हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएससी पंचायत। और हम करंट अफेयर्स अब कवर कर रहे हैं और इस स्लाइड में हम कवर करेंगे पीसा एक्ट। सो पीसा एक्ट अभी रिसेंटली लागू हुआ है, यानी कि 15 नवंबर, जिस दिन हम ट्राइबल्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। सो पेसा एक्ट अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं था, ये अभी आया है 15 नवंबर को, और इसके पहले ये 6 राज्यों में सिर्फ था, राइट। और यहाँ हम तस्वीर देख रहे हैं जहाँ हमें हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैं और साथ में गवर्नर ऑफ स्टेट हैं और ऑनरेबल सीएम भी हैं। सो यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया पेसा अधिनियम। अब हम पेसा अधिनियम के बारे में जानेंगे, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज मध्य प्रदेश में एक सफिशिएंट पॉपुलेशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर अबाउट पेसा एक्ट। सो पेसा एक्ट सबसे पहले मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट हो चुका है और मध्य प्रदेश 7वां राज्य है जिसने पेसा एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है। इसके पहले ये महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और ऐसे कुछ और राज्यों में था। ठीक है। और ये एक्ट आया है 1996 में। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं 1996 में ये एक्ट लागू हुआ है। एमपी बिकेम द 7th स्टेट। ये आपके करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल भी आते हैं, राइट। सो पेसा एक्ट का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट विच केम इन द ईयर ऑफ 1996। बेसिकली इसका काम क्या है, ये ग्राम सभा को और भी ज़्यादा पावर देती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये एब्सोल्यूट पावर देती है ग्राम सभा को। ठीक है। ये किस लिए बनाई गई है, इसका उद्देश्य ये था कि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ट्राइबल विमेन को अल्योर करके बेसिकली उनके इनसेंस का फ़ायदा उठा के उनसे ब्याह रचाने के बाद उनके लैंड को हथिया लिया जाता है, और इससे ट्राइबल्स के साथ तो अन्याय बहुत होता है और उसके साथ साथ जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो भी बहुत इससे अफेक्ट करता है। ठीक है। जो ट्राइबल्स हैं बेसिकली जो उनका कल्चर है वो कल्चर फॉरेस्ट इकोसिस्टम से चलता है। ट्राइबल्स जब फॉरेस्ट में होते हैं तो ये फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं, ये फॉरेस्ट की हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं, और ट्राइबल्स के साथ ही जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो काफ़ी हद तक सिक्योर रहता है। अगर हम वहाँ से ट्राइबल्स को हटा देंगे तो होगा क्या कि वही जो डेवलपमेंट की जो हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आ जाएगी। ट्राइबल्स बाहर गए और फॉरेस्ट इकोसिस्टम पूरा फॉरेस्ट को तहस नहस कर दिया जाएगा। वहाँ पे वैसे ही जैसे शहरों में होता है टियर 1, टियर 2, टियर 3, अब तो हर जगह है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को भी साफ करके वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी हो जाएंगी। सो इसी वजह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम को इंश्योर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राइबल्स को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनका एक कल्चर है जो सालों से, सदियों से चला आ रहा है, जो जंगल के साथ है। वो जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें रहने वाले जानवरों के साथ भी एक बहुत ही सामंजस्य की स्थिति में रहते हैं। ठीक है। देयर इज हार्मनी। ठीक है, देयर इज हार्मनी। हार्मनी है एक इकोसिस्टम के प्रति ट्राइबल्स का। ओके, सो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ट्राइबल्स के अधिकारों को और भी प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, उनके लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जहाँ पे वो अपने अधिकारों को लेकर प्रोटेक्टेड रहें। टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, उनके अधिकारों को हम बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं ये आया कैसे। तो सन 1995 में एक कमिटी बनाई गई, एक कमिटी बनी जिसका उद्देश्य था इस बात को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार करना कि जो ट्राइबल्स की सिचुएशन है, सिचुएशन ऑफ ट्राइबल्स, उसकी क्या स्थिति है उस वक्त। ठीक है, और उसमें क्या हमें नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, या उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या नया ऐड करना है, क्या नए प्रोविजंस ऐड करने हैं। तो ये भूरिया कमेटी थी जो कि अध्यक्षता, ये दिलीप सिंह भूरिया एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है।
थे, अभी उनका देहांत हो चुका है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कहाँ से? रतलाम से। रतलाम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और ये एक ट्राइबल लीडर थे, ये बहुत ही प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर थे। ट्राइबल की आवाज़ आगे बढ़ाने में, पार्लियामेंट तक उनकी आवाज़ को ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बिठाई गई। इस कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करके 1995 में कमेटी बिठाई। इस कमेटी ने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पर ही ये एक्ट बना। ठीक है, 1996 में वो एक्ट निकल के आया जिसका नाम था पंचायत एक्सटेंशन ऑफ पीसा, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, दैट इज पीसा एक्ट। अब इनकी कमेटी के रिकमेंडेशन में ही ये एक्ट आया, जो कि बेसिकली ट्राइबल के सेल्फ रूल को और भी प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर करता है। ठीक है, कि वो अपने इकोसिस्टम में सिक्योर्ड रहें, प्रोटेक्टेड रहें, या उनका जैसा भी कल्चरल वैल्यूज़ जो है उनकी, जो सदियों से चली आ रही हैं, वो वैसे ही चलें। जो उनका एक कस्टम है, जो इनका एक कल्चर है, उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये एक्ट बनाया, उनके कस्टम को और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बेसिकली एक हमारी एक पॉलिसी है, ट्राइबल पंचशील पॉलिसी। ठीक है, ट्राइबल पंचशील पॉलिसी। ये पंडित नेहरू ने इस पॉलिसी के 5 नियम तय किए थे। ये पंडित नेहरू द्वारा ये पॉलिसी लाई गई थी, क्योंकि जब देश आज़ाद नहीं था, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में क्या करते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ट्राइबल लैंड्स में जाते थे, ट्राइबल लैंड्स में जाते थे वो, ओके। और वहाँ का जो एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, कि जंगल में एक, जंगल का एक नेचुरल नियम है, ओके, प्राकृतिक नियम जो उसका चल रहा था वो सही था। इस किस्म के पेड़, किसी भी इकोसिस्टम में वहाँ की ज्योग्राफी से रिलेटेड ही वो इकोसिस्टम डेवलप होता है, राइट। उस इकोसिस्टम को वो डिस्टर्ब कर देते थे, क्या करके? कमर्शियल एग्रीकल्चर करके। ठीक है, कमर्शियल एग्रीकल्चर से किसी एक ही किस्म का वो पेड़ पौधा लगा देते थे, क्योंकि उनकी कमर्शियल वैल्यूज होती थी, तो उस वजह से वो जंगल को साफ करते थे और किसी एक किस्म की वो बागानी, जैसे चाय की बागानी हो गई, वहाँ नीचे साउथ में कॉफ़ी प्लांटेशन है, तो ये सब उसी के एग्जाम्पल्स हैं। वो पहले वो जंगल हुआ करते थे, वो नेचुरल जंगल थे, और उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय करके कमर्शियल एग्रीकल्चर उसमें डेवलप किया। तो ब्रिटिशर्स उनकी जगह में अतिक्रमण करके उनके सिस्टम को खराब करते थे। और जो हम भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जब मनाई गई थी, उसी के साथ ही ये ट्राइबल्स डे सेलिब्रेट करने की प्रथा चालू की गई। ओके, ट्राइबल्स डे किसके लिए? भगवान बिरसा मुंडा की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्राइबल्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 नवंबर को। इसी वजह से उसी दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पेसा एक्ट को मध्य प्रदेश में भी लागू किया। ओके, नाउ इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, सबसे पहला प्रथम मूल जो उद्देश्य है वो इसका यही है, सेल्फ रूल। क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं उनका जो पूरा कस्टम है, जो उनका पूरा कल्चर है, वो जंगल के साथ ही चलता है। जंगल, उनमें जो जानवर रह रहे हैं उनके साथ वो बहुत ही सामंजस्य की स्थिति में रहते हैं। ठीक है, एक हार्मनी है बिटवीन ट्राइबल्स एंड हार्मनी बिटवीन ट्राइबल्स एंड नेचुरल इकोसिस्टम। आपने बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में सुना होगा, राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी है, ये जंगल के जानवरों के प्रति इतनी सेंसिटिव है कि वहाँ के लोग उनके लिए कितनी बार अपनी जान गंवा चुके हैं, कि सरकार उनके एरिया में, इकोसिस्टम में जब भी वो अतिक्रमण करती है, डेवलपमेंट के नाम पर जब भी जंगलों को साफ करने की बात होती है, वहाँ के जानवर बेघर हो जाते हैं, पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है। तो बिश्नोई कम्युनिटी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ
भील, गोंड कम्युनिटी, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी है जो हमारे भारत में मध्य प्रदेश स्टेट में है, गोंड कम्युनिटी स्पेशली। गोंड साम्राज्य भी था, राइट। हम रानी दुर्गावती के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ओके, सो ट्राइबल कम्युनिटीज़ और उनके कल्चर को हमारे इतिहास में कई जगह सेलिब्रेट किया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज भी किया जाता है। ट्राइबल कम्युनिटी के जो कंट्रीब्यूशन है उनको हम रिकग्नाइज करते हैं, उनकी बहुत ही जो सराहनीय योगदान है हमारे कल्चर के प्रति, हमारे जंगलों के प्रति, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम के प्रति, वो बहुत ही सराहनीय है। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो एक्ट है, पेसा एक्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, किस किस्म के राइट्स? राइट्स टुवर्ड्स लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, और उस फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस निकलता है, ठीक है, फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस निकलता है उसको हम कहते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बैम्बू के आपने सुना होगा कि जो ट्राइबल्स होते हैं बैम्बू के कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बैम्बू प्रोडक्ट्स, हनी, शुद्ध हनी, ओके, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं। और जो ट्राइफेड है, ट्राइबल के जो प्रोड्यूस को एक मार्केट प्रदान करती है, वो इनके प्रोड्यूस को एक तरीके से बहुत प्रचार प्रसार करती है, उनको एक प्लेटफॉर्म देती है, सो दैट उनकी प्रोड्यूस को एक अच्छी वैल्यू मिल सके मार्केट में। ओके, सो ये बेसिकली राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज को सिक्योर करने के लिए एक्ट आया है। ये उनकी आइडेंटिटी को सिक्योर करता है, ये उनकी प्रोड्यूस को लेकर के, या फिर जंगल में उनके लैंड, वाटर, या उनके जो भी अधिकार से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो इस एक्ट में उसका रेजोल्यूशन की भी पूरी प्रक्रिया है, राइट। और जो ग्राम सभा है वो पब्लिक वॉचडॉग की तरह भी काम करती है, कि एक तरीके से ऑडिट करना, कहाँ किसके साथ अन्याय ना हो रहा हो वो इंश्योर करना, ये ग्राम सभा का काम है। नाउ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो शेड्यूल एरियाज कौन से एरियाज होंगे, वो प्रोविजन जो हमारे संविधान में है वो ये है, आर्टिकल 244 क्लॉज 1, ये डिटेल्ड प्रोविजन है अबाउट ट्राइबल्स, अबाउट बेसिकली शेड्यूल एरियाज कौन से होंगे, कैसे निर्धारित किए जाएंगे, उसके लिए डिटेल्ड प्रोविजन है। अब फिफ्थ शेड्यूल एरियाज के साथ डील करता है। जो सिक्स शेड्यूल में ये सारे एक्ट्स हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस इज मेघालय एंड दिस इज त्रिपुरा, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा जितने भी स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरियाज निर्धारित किए गए हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो बेसिकली डिसाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजन है। ओके, वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना एंड राजस्थान। अब ये स्टेट का पूरा हिस्सा ट्राइबल एरियाज में नहीं आता या शेड्यूल एरियाज में नहीं आता, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स उस स्टेट्स की बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ हिस्सा है जो ट्राइबल एरियाज के लिए निर्धारित है, कुछ हिस्सा है जो नहीं है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट तो फुल्ली शेड्यूल एरियाज में आते हैं और कुछ पार्शियली आते हैं। ओके, अब ये बेसिकली इस एक्ट के फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये ग्राम सभा को एब्सोल्यूट पावर देती है, एब्सोल्यूट पावर टू ग्राम सभा टू रूल शेड्यूल एरियाज in tandem with the tribal sentiments, अब यहाँ पे देखिए स्टेट के रोल को एडवाइजरी कर दिया है, मतलब स्टेट सिर्फ सलाह देगी, वो बाध्य नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं है। स्टेट का रोल एडवाइजरी है और ग्राम सभा का रोल एब्सोल्यूट है यहाँ पे। ओके, ग्राम सभा हैज एब्सोल्यूट पावर ओवर द शेड्यूल एरियाज। वहाँ की प्लानिंग क्या होगी, मैनेजमेंट होगा, जो भी वो ग्राम सभा ही देखेगी।
ग्राम सभा पावर्स कैन नॉट बी कर्टेल्ड, कोई भी उसके ऊपर का जो हायर अथॉरिटी है, ग्राम सभा से ऊपर जो भी हायर अथॉरिटी है, वो आर्बिट्रेरली मनमानी तौर पर उनकी पावर को कर्टेल नहीं कर सकती, कैन नॉट रिड्यूस देयर पावर. ओके, Gram Sabha is endowed with the ownership of minor forest produce. Minor forest produce की ownership tribals ने जितना भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बनाया है उसकी ओनरशिप ग्राम सभा के पास है, और ग्राम सभा फिर उसमें उसकी जो प्राइसिंग होगी या उसका जो मार्केट है, किस मार्केट में जाएगा, वो ग्राम सभा तय करेगी. ओके, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी है, वहाँ पे जो भी गवर्निंग काउंसिल बनेगी उसमें रिजर्वेशन है. ओके, नाउ ग्राम सभा इज कंसल्टेड फॉर लैंड एक्विजिशन, मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज, मैंने अभी आपको बताया. माइनिंग के लिए जो भी लाइसेंसिंग की बात होगी वो ग्राम सभा देगी. माइनिंग लीज, लाइसेंसेस, या फिर क्या काम करना है, किसको पूरी तरीके से मना करना है, प्रोहिबिट करना है, या किसमें रेगुलेट करना है, यानी कि आप इतना कर सकते हैं, ये पेड़ काटे जा सकते हैं, या फिर ये पर्टिकुलर पेड़ नहीं काटा जा सकता, ये रेगुलेशन में आता है, ये भी ग्राम सभा तय करेगी. कंजम्पशन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट यानी जितने भी जो भी मादक पदार्थ होते हैं उनके कंजम्पशन को लेके जो भी रूल बनेगा वो भी ग्राम सभा बनाएगी. विलेज मार्केट्स, यहाँ पे ए होगा, विलेज मार्केट्स, उनको भी ग्राम सभा रेगुलेट करेगी. ठीक है, तो ग्राम सभा बेसिकली ट्राइबल रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको ग्राम सभा ही रेगुलेट करेगी, और इसमें ग्राम सभा की एब्सोल्यूट अथॉरिटी है. अब जाहिर सी बात है, एब्सोल्यूट का मतलब ये नहीं है कि अनरीजनेबली ग्राम सभा का जो मना है वो कर दे, यहाँ पे रीजनेबलनेस तो रहेगी ही रहेगी. ठीक है, ओके, सो ग्राम सभा हैज एब्सोल्यूट पावर ओवर इट. ट्राइबल पंचशील पॉलिसी, मैंने अभी आपको बताया पंडित नेहरू की ट्राइबल पंचशील पॉलिसी जो 1950s में उन्होंने इसको हम इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, इसमें ये था बेसिकली, इसमें जो ट्राइबल कल्चर है उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की बात कही गई थी. टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व. और प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व से मतलब ये नहीं है कि ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट नहीं होगा, नहीं, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट तो होगा, डेवलपमेंट विल हैपन, बट किसके साथ? उनके कल्चर और कस्टम को छेड़े बिना, कल्चर और कस्टम से हम छेड़खानी किए बिना ही डेवलपमेंट वहां पे लाने की कोशिश करेंगे और उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाएंगे हम, विदाउट डिस्टर्बिंग देयर कल्चर एंड कस्टम. ओके, सो ट्राइबल पंचशील पॉलिसी बेसिकली ये कहती कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए उन शेड्यूल एरियाज का, क्योंकि वो बहुत पिछड़े हैं, लेकिन उस डेवलपमेंट के नाम पे हम उनके कल्चर और कस्टम को तबाह नहीं कर सकते. सो पेसा एक्ट से उम्मीद है कि जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं ट्राइबल कम्युनिटीज को लेकर के फिलहाल हमारे समाज में, वो कम होंगी, और उम्मीद यही की जा रही है वो पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएंगी. तो ये एक बेहतर कदम है भविष्य के लिए. अब आगे देखते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या बदलाव आते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आगे मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए करंट अफेयर के साथ, किसी नए करंट इश्यू के साथ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.